नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने इस महीने की आमद से कबल इसकी तैयारी मुकम्मल की और अब यकसुई के साथ इबादत में मशगूल हैं और इस महीने से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इस मौके पर एक अहम तवज्जो और तंबीह इस दर्स के ज़रिए दी जा रही है। वो ये है कि शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है, इसके धोखे और फरेब में ना आ जाए। जो लोग नेक आमाल में मशगूल रहते हैं, उनके दिलों में शैतान ये वसवसा और ख्याल पैदा करता है कि तुम बड़े इबादत गुजार हो, नेक और मुत्तकी हो। खबरदार, हमें इस धोखे से बचना होगा। कुरान मजीद में इरशाद है, वला तुज़क्कु अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को पाक और नेक मत समझो, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन मुत्तकी है। इस मौके पर हमें जायज़ा लेना होगा कि क्या इन आमाल का असर हमारी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर हो रहा है या नहीं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। इन आमाल के असरात हम पर कितने हो रहे हैं? क्या हमारी आँख गुनाह को देखने से डर रही है? ज़बान झूठ गीबत से बच रही है? दिल में किसी के लिए हसद बुग़्ज़ तो नहीं? अगर तब्दीली महसूस हो रही है तो शुक्र अदा करें। लेकिन अगर इन आमाल सालिहा के बाद भी हमारा बातिन और ज़ाहिर दुरुस्त नहीं हो रहा तो फिर फिक्रमंदी की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं दुनिया की मोहब्बत, नफ्स की ख्वाहिशात हम पर गालिब आ रही हो। हमें अपनी नीयतों का भी जायज़ा लेना होगा। हम ये इबादत और नेकियां किस लिए कर रहे हैं? याद रखिए, अल्लाह ताला को इखलास मतलूब है। इंसान ज़ाहिरी अमल और कैफियत को देखता है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल की कैफियत को देखता है। जिसे कि एक हदीस में इरशाद है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम व अम्वालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल को देखता है। कहीं रियाकारी, शोहरत जो है वो मकसूद न बन जाए। रिया से अमाल ज़ाया हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो छोटा शिर्क यानी रिया है। गुनाह कम खतरनाक और रिया ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी वजह यह है कि गुनाह पर शर्मिंदगी होती है और रिया पर फ़ख्र होता है। शैतान का एक धोखा ये भी है कि वो नेक अमल करने वाले को ये समझाता है कि तुम तो नेक हो, देखो फला शख्स गुनाहगार है, तुम तो रोज़ नमाज पढ़ रहे हो, वो नमाज नहीं पढ़ता। इस तरह से वो उसे मुतमईन कर देता है और मजीद आमाल से रोक देता है। यानी इंसान को दूसरे बुरे इंसान से मुआजना करके उसे अच्छा बना देता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखोगे और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखोगे। जब दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखोगे तो मजीद रग़बत और शौक़ पैदा होगा इबादत का, और दुनिया के मुकाबले में अपने से कमतर को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। याद रखें, असल दीनदारी मस्जिद में नहीं नापी जाती है, लोगों के सामने नहीं तोली जाती है। असल दीनदारी वहाँ ज़ाहिर होती है जहाँ हमें अल्लाह के माँ सिवा कोई देखने वाला ना हो। अगर वहाँ भी हम वैसी ही हैं जैसे कि लोगों के सामने है, फिर तो उम्मीद है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर फिक्र की ज़रूरत है।
یاد رکھیے عبادت کا اثر ہمارے اعمال پر ظاہر ہونا چاہیے. مثلا نماز ہے، نماز کا اثر بے حیائی سے روکنا ہے، گناہ سے روکنا ہے. تو کیا ہماری نماز واقعی ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ان برے کاموں سے بچ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک آیا اسی لیے ہے کہ ہم عبادات اختیار کر کے، اللہ کے احکام پر عمل کر کے تقوی کی کیفیت کو اختیار کریں، ہم اپنا تزکیہ کریں. تو لہٰذا ہمیں اس کا جائزہ ابھی سے لینا ہوگا. یاد رکھیے تقوی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے. تقوی اس دل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی دل میں اللہ کی محبت، معرفت، اس کا خوف موجود ہو، اسی پر توکل ہو تو تم متقی ہو. تب کہیں جا کر کے تمہارے اعمال درست ہوں گے. لہٰذا دل کی اصلاح اس کی زیادہ اہمیت ہے. رمضان المبارک میں ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ عبادات اختیار کریں، اپنے دل اور اپنے باطن کا تزکیہ کر لیں. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کر لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.